हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा प्री का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया टेस्ट सीरीज, उसका हम टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन लाए हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाते थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडियन सेलिब्रिटी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं रॉक्सिन बॉन्ड, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत के एक औषधि महानिदेशक डीसीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपको 5 अक्टूबर को। कब से मनाया जा रहा है? तो 5 अक्टूबर 2009 से मनाया जा रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई थी? तो 15 अगस्त 1920, 15 अगस्त 1920 से डॉल्फिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किया गया संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजिटल संसद ऐप, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? यहाँ पहली भारतीय, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए पहली हिंदी भाषा की भारतीय लेखिका, तो ये हो जाएगा गीतांजलि श्री। अगर यही क्वेश्चन होता बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है, तो होता है ये अनुरुति राय, तो ये यहाँ ऑप्शन में है नहीं, ये आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 150वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो नॉर्वे का है। अंतिम स्थान किसका है? तो उत्तरी कोरिया का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये उत्तराखंड लिया है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति आपको गोविंद शंकर कुरूप थे। इनको कब मिला था? तो 1965 में मिला था, जो कि मलयालम भाषा के क्षेत्र में मिला था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसमें तपेदी के खतरे से लड़ने के लिए राज्य के साथ समझौता किया? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस काउंसिलिंग है एक, तो ये अर्ध और न्यायिक वैधानिक संस्था है, ये आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय प्रेस काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1966 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी हुए थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। इनका एज उस समय 64 वर्ष का था। यही पूछ दे कि सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? तो KR नारायण, जो कि 76 वर्ष 9 माह के उम्र पे राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? इसमें बताना है आपको कौन सा गलत है। सूती वस्त्र की राजधानी सूरत, जो कि पहला ही गलत है, इस कहाँ होगा? मुंबई हो जाएगा। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? तो पीथमपुर, सही है। द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा, एथेंस ऑफ द ईस्ट मदुरई, तीनों सही है। ये सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई के, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संवेदनशील वाहक का नाम क्या था? तो उनका नाम था पोप्स, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी एशियो यंग साइंटिस्ट कॉन्वेल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आयोजन जो हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होता है कि वह अपने गलत पहचान बताकर अपने गोपनीय सूचना प्राप्त कर लें, तो उसे हम लोग फेसिंग स्कैम कहते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं रुद्रक्षा पाटिल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए है, जैव ईंधन परिस्थितिकी अनुकूल होता है, जो कि सही है।
जैव ईंधन लागत प्रभाव होता है, जो कि गलत है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जो कि ये सही है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, जो कि सही है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है पंजाब में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? तो ये किया गया है IISc बेंगलुरु को। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? इसमें बताना है कि कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। तो सर जगदीश चंद्र बोस हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा किया है? ये आपदा की घोषणा जो किए हैं ये दक्षिण अफ्रीका है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इनके लेखक वेलेंटाइन सीरोन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोरकेटिंग कहाँ की संसद है? तो ये डेनमार्क की संसद है। डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? फोरकेटिंग। यहाँ दिया गया है स्वीडन। स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है? तो रिक्स डॉग कहा जाता है। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? तो एस्टोटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं? तो ये बनी है अभिलाषा बराक। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डर्बी किससे संबंधित है? तो डर्बी का संबंध है घुड़दौड़ से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया। उपयुक्त में से कौन सी क्रिया है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? तो ये जोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं जोड़ती है। श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रिया, ये 2, 3, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? ये 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मिट्टी बचाओ आंदोलन जो शुरू हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे नसरुद्दीन महमूद। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई इकाई है? तो ये केल्विन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी लीवर का उदाहरण है? तो ये प्लायर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो ये स्थिति है स्टीफन का नियम का। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक कायम रहती है? तो ये 0.1 सेकेंड तक। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसकी ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? यह अधिकतम संयोजित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है फ्लोरीन। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो प्राप्त होता है वो पिच ब्लेड से होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विसरित नहीं होता है? तो ये मेथी पाउडर जो विसरित नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? तो अष्टक का नियम जो लागू हुआ था वो कैल्शियम तक हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य तत्व जो होता है वो मीथेन होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक में पहला है समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होता है, जो कि गलत है। विभिन्न भौतिक गुण होता है, सही है। सामान्य रासायनिक गुण होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये नियंत्रण सरकार का रहता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो हमारे रहन सहन को जो प्रभावित करता है उसको प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड होता है। इसका आंसर सी होता है। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है?
उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों का अधिकारों में बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 10 में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये सिद्धांत जाना जाता है आपको सार्वभौमिकता। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया 371 ए के तहत नागालैंड को। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति का विधायी शक्ति कौन सा है? तो ये संसद का सूत्र आहूत करना, जो कि नहीं है। संसद का सत्रावसान करना, ये भी नहीं है। संसद की बैठक स्थगित करना, ये भी नहीं है। अध्यादेश जारी करना, जो कि ये है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 123 में दिया गया है। यही राज्यपाल अध्यादेश कितने में जारी करते हैं? तो ये 213 में करते हैं। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसके लोकसभा में केवल एक सीट है? ये बताना है कि लोकसभा का सीट वहाँ का एक है। तो ये कहाँ है? तो आपको हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, जो कि हो जाएगा डी नंबर। आंसर 56 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो वो पद पे अपने बने रह सकते हैं केवल 6 माह तक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज 3077 का प्रजाति है। तो ये एक गेहूं की प्रजाति है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो ये आपको बम्बई है। बम्बई का जो होता है कहाँ कहाँ का? तो ये महाराष्ट्र का तो है ही, फिर साथ में गोवा का भी है, दादर नगर हवेली और दमन दीव का भी है। तो 3 का ही इसका क्षेत्र है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो उनकी पदावधि जो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु जो भी पहले हो उस पूर्ण हो वही होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? 93वें संवैधानिक संशोधन, जिसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समिति में कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। तो इसमें आपको क्रम बताना है कि पंचायती राज से संबंधित कब कौन सी समिति गठित हुई थी। तो JB के राव समिति, जो कि इसका गठन जो हुआ था 1985 में हुआ था। LM सांघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। उसके बाद BR मेहता समिति, जो कि 1957 में आया था। और उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। तो इसका आपको हो जाएगा क्रम 3 4 1 2। तो जो आपको सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। तो माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है एक मृत प्राय तारा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? इसमें बताना है कि कौन सा गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा जो है वो इसका हो जाएगा ब्राज़ील धारा, जो है गर्म धारा है। बाकी ये फॉकलैंड और लेब्राडोर और करनाल ये ठंडी जलधारा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सुमेलित करना है। दिया गया है सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। यहाँ स्थानीय पवन दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सी किस क्षेत्र में चलती है। तो आपको बता देते हैं, ये फॉर्न जो दिया है आल्पस के पर्वत पर चलती है। फिर सिमुम जो है कुर्दिस्तान में चलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर सेंटा एना जो है, सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलता है। और जोंडा जो है, जोंडा अर्जेंटीना में चलता है। तो इसका आंसर हो गया 4 2 3 1। 4 2 3 1 किस ऑप्शन में दिया गया? तो ये बी में दिया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय में यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। तो किस क्षेत्र से नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इससे गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य जो स्थित है सतपुरा की श्रेणी होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादर नगर हवेली और दमन दीव को अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 2020 को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है?
ये पाया जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियम में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो ये समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल सही है, फियोफाइसी भूरा शैवाल सही है, रेडियोफाइसी लाल शैवाल सही है, तो तीनों सही है, तो इसका आंसर 1 2 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हाइबरनेशन, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र को, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज के खाद्य योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो गूदेदार पत्ते होता है खाने योग्य, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड है, लैक्टोज को कहते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियां कहा जाता है, तो तैरती हुई पसलियां कहा जाता है वो 11वें और 12वें पसलियां को, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया को ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन कॉमन स्टेप माना जाता है, तो ये माना जाता है ग्लाइकोलिसिस, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदला तथा पलानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो बुंदला और पलानी जो जलप्रपात है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, कच्छ का रण है जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यही अगर पूछ दे कि सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये डिब्रू साइखोवा है। डिब्रू साइखोवा कहाँ है, तो असम में है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल जयपुर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विकसित टेरी द्वारा किया गया, TERI द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात थे, तो घोड़े के लिए सबसे विख्यात कम्बोज थे। यहाँ मगध दिया गया, मगध किस लिए विख्यात था, तो ये हाथी के लिए विख्यात था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं, तो इसे हम लोग महाभारत को जानते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला है, ऋग्वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी, जो कि गलत है, उसमें भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये सही है। विधवा विवाह प्रथा, दास प्रथा का प्रचलन था, जो कि ये भी सही है, तो कौन सही होगा, 2 3 सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ज्योग्राफी पुस्तक के टॉलमी लेखक थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छांदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद के प्रमुख उपनिषद हैं, तो ये सामवेद का है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षया की संधि ने किस महादेश की मानचित्र बदल दिया, तो ये यूरोप का बदल दिया, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो नौ गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था यह आपको इटली में हुआ था, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो ये श्रेय जाता है मार्टिन लूथर को, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो अवध का आंदोलन ये हुआ कब था, तो 1921-22 में हुआ था। नेतृत्व कौन किए थे, तो मदारी पारसी किए थे। ये उसका उद्देश्य क्या था, तो सरकार को लगान देना बंद करना, आंसर ए हो जाएगा। ये असहयोग आंदोलन के समय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया, तो ये बताए थे लखनऊ अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज दिया गया है, सूची 2 में उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। तो लौ अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो लौ अयस्क क्योंझोर में पाया जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, तो खेतड़ी में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कोयला का क्षेत्र कहाँ है, तो ये कोरबा है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अभ्रक कोडरमा जो कि झारखंड में पड़ता है, तो इसका आंसर हो गया 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमिलित करना है इसको। सूची 1 सूची 2 सुमिलित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ लेखक का नाम दिया गया है और ये उनकी पुस्तक का नाम दिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त जो कैटिल लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, उसके बाद सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट का अनुशंसा जो था पृथक निर्वाचन मंडल नहीं था, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो किए थे वो हाजी सिरियतुल्लाह थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1802 के वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के समय, ये आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को सलहाल की युद्ध में हराया था, जो कि ये कब हुआ था? 1672 में हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये मराठा और मुगलों में किस में हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो ये सुलेमान सिकोत हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।